चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम डेली डिस्कशन करते हैं अपने थॉट्स के बारे में, अपने क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे लाइफ में आते रहते हैं और जिनसे हमें कोप अप होना पड़ता है। कभी-कभी पता ही नहीं चलता है कि उन सॉल्यूशंस का जो एक्चुअली में हम लोग को अप्लाई करना होता है और कुछ ही और ही डायरेक्शन में हम लोग चल देते हैं। तो मेरा ये पर्पस है इस चैनल के थ्रू आपको गाइड करने का, यानी कि आपका जो सोल है वो जो कभी मिसलीड हो जाता है, डायरेक्शन लेस हो जाता है, आप उसको एक सही गाइडेंस से डायरेक्शन दे सकते हैं और अपना पर्पस जान सकते हैं कि एक्चुअली में ये इंसिडेंट या ये चीज़ हो क्यों रहा है। तो उसी को जानने के लिए ये स्टार्टअप है मेरा, और मेरे चैनल पे आके आप अपने थॉट्स जो भी आ रहे हैं उसके बारे में सॉल्यूशंस देख सकते हैं, सुन सकते हैं। डेली मैं 3 क्वेश्चन लेता हूँ जो हमारे मन में आते रहते हैं, हमारे या किसी के भी मन में आते रहते हैं, और उनके सॉल्यूशन भी बताता हूँ। अगर आप चाहें तो उनको अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में। अगर रेजोनेट करे तो मतलब ये सिचुएशंस, ये प्रॉब्लम्स जो अभी मैं कहने वाला हूँ, अगर आपके साथ रेजोनेट करती हैं तभी आप ये लागू कर सकते हैं, ठीक है? तो आज का पहला सवाल होगा हमारे मन के ऊपर कि मन हमेशा बेचैन क्यों रहता है हमारा, ठीक है? दूसरा सवाल कि नेगेटिव थॉट्स जो कि जनरल 80% लोगों के आते रहते हैं, वो आखिर ऐसा क्यों होता है? और थर्ड, ओवर थिंकिंग क्यों नहीं रुकती है? किसी किसी पर्सन की समस्या होती है ओवर थिंकिंग, मतलब बार बार थॉट्स का रिपीटिशन होना, सेम थॉट्स या अलग अलग थॉट्स, ये ओवर थिंकिंग कहलाता है। किसी एक सिचुएशन को लेके, किसी एक इंसिडेंट को लेके या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ कोई भी थॉट्स आते हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है? अगर ये तीनों सवाल आपके सवाल हैं तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, मन हमेशा बेचैन क्यों रहता है? तो मन को एक्चुअली हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है? तो मन को कंट्रोल करना वेरी टफ, उतना आसान नहीं है। बड़े-बड़े ऋषि मुनि भी थक गए, हार गए, मेडिटेशन करके ही वो लोग कर पाए। ऐसे डेली जीवन में हम लोग चाहेंगे मन को कंट्रोल करना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिर आखिर ये होगा कैसे? तो इसको कंट्रोल करने के बाद इसको छोड़ दो। आप मन नहीं है, आप कुछ और है, आप एक चेतना है, कॉन्शसनेस है, जो अपने मन को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है, किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। इसको जो ऑब्जर्व कर रहा है ना, आप वो हैं, आप मन नहीं हैं। तो मन को सोचने दीजिए जो सोच रहा है। आप सोचिए कि आप एक आसमान है और आपका मन में जो थॉट्स आ रहा है, जो विचार आ रहा है, ठीक है? वो बादल है। तो बादल को आने जाने दीजिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप स्थिर हैं, आप बिल्कुल स्थिर, जैसे आसमान स्थिर रहता है। ये सारे विचार आपके मन में आते हैं, और अगर आप विचार को पकड़ लेंगे, उसके बारे में फिर सोचना स्टार्ट कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए लेट गो कीजिए, हर एक थॉट्स को बस आने जाने दीजिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए। इससे आपका मन के ऊपर कंट्रोल धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ा इजी लगेगा आपको लाइफ, नहीं तो बहुत परेशान रहेंगे आप। दूसरा सवाल था कि नेगेटिव थॉट्स बार बार आते हैं, उनका सॉल्यूशन क्या है? तो जैसा कि मैंने अभी बोला, हम या आप विचार नहीं हैं, बस उनके ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्व कीजिए, अच्छे थॉट्स हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नेगेटिव है या बुरे थॉट्स हैं तो बस उसको बस आने जाने दीजिए, उस पर सोचिए मत, उसको पकड़िए मत, उसको होल्ड मत कीजिए, वो आएगा जाएगा। वैसे भी एक दिन में हमारे मन में करीब 60 to 70,000 थॉट्स आते हैं, आपको पता है ये चीज़? और 90% बिना काम के होते हैं, मतलब नेगेटिव थॉट्स ही होते हैं या उनके रिपीटिशंस होते हैं, जिससे हमें कोई ग्रोथ नहीं होनी, ठीक है? तो उनको आने जाने दीजिए, उनको पकड़िए मत थॉट्स को। मैं बार बार ये कर रहा हूँ कि थॉट्स बादल के जैसे हैं, जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, आप भी थॉट्स को आने जाने दीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है? उनके केवल साक्षी बनिए, बस वो आ रहे हैं उसको ऑब्जर्व कीजिए।
थर्ड जो प्रॉब्लम है कि ओवर थिंकिंग रुकता नहीं। तो इसके बारे में बस एक लाइन में बोलना चाहूँगा कि जो होना है वो ऑलरेडी तय है और आपने ही उसको तय करके आया है। ये किसी अदर रेल में किए हैं आपने, आपको पता नहीं है। बस वहाँ से यहाँ जब आए आप, ठीक है, एक सोल के रूप में आपको ये बॉडी मिली, तो बाकी सारे काम आप कर रहे हैं, ठीक है, वही काम कर रहे हैं जो वो आपने कभी प्लान किए हैं एज ए सोल अदर रेल में, मतलब हायर रेल में। इस अर्थ रेल से ऊपर होती है वो चीज़, उसके बारे में बाद में जानेंगे हम लोग। लेकिन पहले इतना जान लीजिए कि सब तय है, ऑलरेडी फिक्स्ड है। एक एक इवेंट, एक एक घंटा, एक एक मिनट सब फिक्स है। आप जो कर रहे हैं, आपके साथ जो हो रहा है, जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जो बातें हो रही है, जो घटनाएं हो रही हैं आपके साथ, सब फिक्स है और आपने ही फिक्स किए हैं उनको। तो आप ये मत सोचिए कि ऐसा क्यों खराब हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो गया, मैं इसको डिज़र्व नहीं करता, ये चीज़ मेरे साथ होनी ही नहीं चाहिए। नहीं, ये आपके ग्रोथ के लिए है, जो आपके सोल ने डिसाइड किए हैं अदर रेल में, और इसलिए वो आपके साथ हो रही है, ठीक है। तो इसको मत सोचिए, ये सोचिए कि ये आपने ही प्लान किया है अपनी ग्रोथ के लिए, तब आप इससे निकल पाएंगे। अदरवाइज बहुत मुश्किल है इस ओवर थिंकिंग को रोकना। तो अगर ये सारी बातें आपको अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।